तो वेलकम डियर फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन द पोइट एंड पैनकेक्स। तो पोइट एंड पैनकेक्स जो क्लास 12th का लेसन है उसका अगला पार्ट है, वो अपन एक्सप्लेन करते हैं। एट लास्ट, अंत में, अराउंड 4 in the आफ्टरनून, दोपहर के लगभग 4 बजे, द पोइट और द एडिटर अराइव्ड। या तो वो कवि था या फिर संपादक था, वो पहुंच गया। ही वाज ए टाल मैन, वेरी इंग्लिश, वह एक लंबा व्यक्ति था, एक अंग्रेज था। वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और वह बहुत ज़्यादा गंभीर था। एंड और ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस यानी हम सभी के लिए वह अनजान था। बैटलिंग विथ हाफ ए दर्जन पेडेस्ट्रल फैंस, बैटलिंग यानी बजना या चलना, विथ हाफ ए दर्जन पेडेस्ट्रल फैंस, जो पेडेस्ट्रल फैन होते हैं, जो खड़े पंखे होते हैं या किसी स्तंभ पर स्थित पंखे होते हैं, वो चलने लगे। ऑन द शूटिंग स्टेज, छायांकन का जो स्टेज है या मंच है उसके ऊपर। द बॉस रीड, और बॉस ने पढ़ा। तो द बॉस रीड आउट ए लॉन्ग स्पीच, बॉस है कौन, जो वसंत साहब है, उन्होंने एक लंबा भाषण है वो पढ़ा। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोइट और द एडिटर, और इट वॉज ऑब्वियस यानी इट वॉज क्लियर, और यह स्पष्ट था, दैट ही टू न्यू प्रीशियस कि वह भी जानता था कुछ कीमती या महत्वपूर्ण चीज़, लिटिल यानी बहुत कम, अबाउट द पोइट और द एडिटर, जो आने वाला या तो कवि था या फिर कोई संपादक था, तो उसके बारे में बॉस भी कम जानते थे। द स्पीच वाज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, और जो स्पीच या भाषण है वो लगभग सामान्य जो बिंदु है उन पर था। बट हियर एंड देयर इट वाज पीपर्ड विथ वर्ड्स से, लेकिन यहाँ और वहाँ यहाँ पर शब्दों की पीपर्ड यानी बौछार थी। लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, तो उनका जो भाषण है ना उसके अंदर वो इधर उधर करके, और उसके अंदर स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है, वैसे शब्द उस भाषण में थे, पीपर्ड यानी बौछार। देन द पोइट स्पोक, और तब वो कवि या जो आगंतुक है वो बोला। ही कुडंट हैव एड्रेस ए मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, कि वह ऐसे डेज्ड यानी स्तब्ध और जो चुपचाप ऑडियंस यानी श्रोता हैं उनको वह संबोधित नहीं कर सकता। नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, और आप में से कोई भी नहीं जानता कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड और हिज एसेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, एंड हिज एसेंट यानी लहजा, उसका जो शरीर का हाव भाव या लहजा था, डिफीटेड एनी अटेम्प्ट, वो डिफीट कर रहे थे यानी सामना कर रहे थे किसी भी प्रकार का प्रयास, टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, कि वह जो कुछ कह रहा है उसको कोई समझे। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन होवर, लास्टेड यानी लंबा चलना, और ये सारी चीज़ें हैं, होल यानी कंप्लीट, और ये सारी चीज़ें हैं या ये कंप्लीट चीज़ें हैं, वो लगभग चलती रही 1 घंटे तक। देन द पोइट लेफ्ट, और उसके बाद में वो पोइट है वो चला गया। एंड और वी ऑल डिस्पर्स्ड यानी तीतर भीतर हो जाना, और हम सभी तीतर भीतर हो गए। इन अटर बफालमेंट, एक बफालमेंट यानी उलझन के अंदर। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। व्हाट इज एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो, और एक जो इंग्लिश पोइट है या अंग्रेज कवि है वो एक फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है। विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपुल, और ये जो फिल्म स्टूडियो है ये केवल तमिल भाषा की फिल्में बनाता है, सिंपलेस्ट साधारण तरीके के अंदर, साधारण प्रकार के लोगों के लिए, सॉर्ट यानी प्रकार, ऑफ पीपुल यानी साधारण प्रकार के लोगों के लिए ये क्या बनाता है, ये स्टूडियो फिल्म बनाता है। पीपुल हुज लिव्स लिस्ट एफोर्डेड देम, और वो लोग हैं पीपुल हुज लाइव्स, और उन लोगों की के जो जीवन है, लिस्ट एफोर्डेड देम, वो इसको वहन कर सकती है। अफोर्डेड यानी वहन करना। द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, द पॉसिबिलिटी और एक ऐसी संभावना, ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट जिसके अंदर एक रुचि जागृत की जा सके, फॉर इंग्लिश पोइट्री अंग्रेजी कविता के प्रति। द पोइट लुक्ड प्रीटी बफाल्ड टू, और जो कवि था वो सुंदर दिख रहा था, बफाल्ड टू यानी स्तब्ध,
फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द sheer इनकॉन्ग्रुइटी, और ही टू मस्ट हैव फेल्ट, और जल्दी उसने महसूस किया, द sheer यानी केवल, और उसने इनकॉन्ग्रुइटी यानी असंगतता है वो महसूस की, ऑफ हिज टॉक अपनी बातचीत की, अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल से यानी रोमांस के बारे में, एंड और ट्रेवल्स के बारे में, ट्रेवल्स यानी पीड़ा। तो इस प्रकार से उसने पीड़ा और रोमांस के बारे में अपनी असंगतता है उसको भी उसने महसूस किया। ऑफ एन इंग्लिश पोइट, एक अंग्रेजी कवि की, हिज विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, और इस प्रकार से उसकी जो यात्रा या भ्रमण है वो अस्पष्ट करने वाला रहस्य रह गया। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। थिंक एज यू रीड। तो पहला क्वेश्चन है, डिड द पीपुल एट जेमिनी स्टूडियो हैव एन पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन, एफिलिएशन यानी जुड़ाव। जेमिनी स्टूडियो के लोग हैं ना वो किसी राजनीतिक जुड़ाव है वो रखते थे क्या? तो इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर हो गया द पीपुल एट जेमिनी स्टूडियो डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन। जेमिनी स्टूडियो के लोग हैं वो किसी भी प्रकार के राजनीतिक जो जुड़ाव है वो नहीं रखते थे। द कॉमन पॉलिटिकल और सामान्य जो राजनीतिक नोशन ऑफ द डे मैनेज टू इन्फ्लुएंस देम, और उनके अंदर नोशन इन भाव और जो सामान्य भाव था वो प्रबंध करना था उनके प्रभाव का। बट दैट वाज लिमिटेड टू वियरिंग खादी एंड एडमायरिंग द गांधीयन फिलोसफी। लेकिन ये सब चीज़ें हैं वो सीमित थी कहाँ तक? एक तो खादी के कपड़े पहनने तक, और गांधी की जो फिलोसफी या फिलोसफी है या दर्शन है उसकी प्रशंसा करने तक ही वो लोग सीमित थे। देवर एवर्ज टू द टर्म कम्युनिज्म, और वो लोग देवर एवर्ज यानी वो विपरीत थे या अनिच्छुक थे टू द टर्म ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद की जो टर्म है उससे। बट हैड ओनली एन एरियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, लेकिन वे इसके बारे में एक त्रुटिपूर्ण समझ है वो रखते थे इस कॉन्सेप्ट या इस धारणा के बारे में। कॉन्सेप्ट यानी धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई वाज द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियो, यानी उस जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी है उसका स्वागत क्यों किया गया? तो द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी और MRA वाज ए सॉर्ट ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। जो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद है उसके विपरीत या उसका सामना करने के लिए जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी या MRA है वो उसका सामने करने का एक मंच था। बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, क्योंकि उनके जो राजनीतिक संबंध हैं या जुड़ाव है, देवर एक्सेप्टेड एट द जेमिनी स्टूडियो, और इसीलिए उनको जेमिनी स्टूडियो के अंदर एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट गांधी जेमिनी स्टूडियो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज स्टेज बाय MRA। तो MRA के दो जो प्ले हैं उनको बहुत अच्छी तरह उसके ऊपर जेमिनी स्टूडियो में मतलब प्ले किया गया था। तो इसके अंदर नेम ऑफ वन एग्जाम्पल, आपको एक उदाहरण देना है, टू शो दैट जेमिनी स्टूडियो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्ले स्टेज बाय MRA। तो जो प्लेज या जो नाटक MRA के द्वारा उस स्टूडियो में मंचित किए गए तो उनका क्या प्रभाव है? तो इसका देखो आंसर आ जाएगा, मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी इंक्लूडेड सीन्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज इन द मैनर ऑफ जोन्थम वैली इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर प्ले। यानी एक तो मद्रास और तमिल जो नाटक है, नाटक कम्युनिटी है, उनके अंदर अब लगभग सभी नाटकों के अंदर जो जोन्थम वैली नाटक था ना उसके अंदर सूर्यास्त के या सूर्योदय के जो सीन जैसे दर्शाए जाते थे वैसे दर्शाए जाने लगे। दिस शो, ये सब चीज़ें दिखाती हैं हाउ द प्लेज स्टेज बाय MRA, कि कैसे MRA के द्वारा मंचित किए गए जो नाटक हैं इन्फ्लुएंस्ड जेमिनी स्टूडियो को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो का मुखिया कौन था? तो मिस्टर SS वसन वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। तो मिस्टर SS वसन है वो जेमिनी स्टूडियो का मुखिया था।
क्वेश्चन नंबर 5 देखना अपन को। वाट काज्ड द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, यानी उस अंग्रेज और जेमिनी स्टूडियो के जो लोग हैं उनके बीच के अंदर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन यानी संवाद की कमी का क्या कारण था। तो इसका आंसर आ जाएगा द एसेंट ऑफ स्टीफन स्पेंडर। तो स्टीफन स्पेंडर है उसका जो लहजा है, द इंग्लिश मैन वाज द मेन काज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो उनके अंदर जो मुख्य कारण संवाद की कमी थी बिटवीन हिम एंड द पीपुल, उसके बीच में और वहाँ के लोगों के बीच में, एट जेमिनी स्टूडियो में। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, द पीपुल डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट ही वाज टॉकिंग, और लोग हैं उनको किसी प्रकार का कोई वो विचार नहीं लगा पाए कि वो किस के बारे में बातें कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो आप 6। वाही इज द इंग्लिश मैन विजिट रेफर्ड टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, यानी जो इंग्लिश मैन था उसकी जो यात्रा जेमिनी स्टूडियो है उसके अंदर अस्पष्ट करने वाला गुप्त रहस्य है वो कैसे बताया गया। तो उसके अंदर क्या जाएगा, द इंग्लिश मैन्स विजिट टू बी जेमिनी स्टूडियो इज रेफर्ड टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। तो उस अंग्रेज की जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो यात्रा थी उसको न स्पष्ट करने वाला रहस्य क्यों कहा गया, बिकॉज नो वन कुड डिसिफियर हिज आइडेंटिटी, क्योंकि उसमें कोई भी व्यक्ति उसकी आइडेंटिटी या पहचान है उसको पहचान नहीं पाया। वेदर ही वाज ए पोइट और एन एडिटर, कि या तो वो कोई भी है या फिर संपादक है। बिसाइड्स, इसके अलावा, व्हेन ही स्पोक नो वन एट द स्टूडियो अंडरस्टूड, और जो भी उसने कुछ कहा ना उसको स्टूडियो में कोई नहीं समझ पाया। ही इंटेंडेड टू से, उसका कहने का इरादा था, एज हिज एसेंट, कि उसका जो लहजा या सार है, वाज बियॉन्ड देयर कॉम्प्रीहेंशन, वो उनकी कॉम्प्रीहेंशन यानी समझ है ना उससे परे है। तो इस प्रकार से ये अपने थिंक एज यू रीड के क्वेश्चन हो गए हैं। अब आगे अपन एक्सप्लेन करते हैं। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो बड़े गद्य के लेखक हैं, मे नॉट एडमिट इट, वो इस चीज़ से सहमत नहीं है। बट माई कन्विक्शन ग्रो स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे, लेकिन मेरा विश्वास है वो दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया। दैट प्रोज राइटिंग इज नोट ए, कि जो गद्य लेखन है वो नहीं है, एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ जीनियस, और यह कभी भी सत्य परस्यूट यानी पीछा करना ऑफ ए जीनियस यानी प्रतिभाशाली आदमी का नहीं हो सकता। इट इज़ फॉर द पेशेंस, यह एक धैर्य की बात है। परसिस्टेंट, लगातारात्मकता की बात है। प्रिजर्विंग डर्ज विथ ए हर्ट, और परसर्विंग यानी डर्ज यानी कठिन अध्याभ्यास करने की चीज़ है। विथ ए हर्ट सो सर्कन, जिसका हृदय इतना ज़्यादा सिकड़ा हुआ हो, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, और इस चीज़ को कोई भी चीज़ नहीं तोड़ सकती। रिजेक्शन यानी छोड़ देना। स्लिप्स डोंट मीन ए थिंग टू हिम, और फिसल जाना ये सब चीज़ें नहीं थी उसके लिए। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी, और ही एट वंस, और वह कई बार, सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी, एक ताज़ा फ्रेश कॉपी या ताज़ा नकल कर देता है, ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीसेज, लंबी जो गद्य की रचनाएं हैं उनकी, एंड सेंड्स इट, और इन्हें भेज देता है, ऑन टू अनोदर एडिटर, किसी दूसरे संपादक के पास में, एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न, एनक्लोजिंग पोस्टेज यानी डाक के अंदर लगा करके, फॉर द रिटर्न वापस के लिए, ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, जिससे कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट या हस्तलिपि है वो वापस आ जाए। मैन्यूस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं, हाथ से लिखी हुई लेखनी को बोलते हैं। इट वाज फॉर सच पीपुल, और यह ऐसे ही लोगों के लिए है, दैट द हिंदू, कि हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टाइनी अनाउंसमेंट, कि हिंदू एक समाचार पत्र का नाम है, हैड पब्लिश्ड, उसमें छापा गया या प्रकाशित किया गया, ए टाइनी अनाउंसमेंट, एक छोटा सा अनाउंसमेंट यानी घोषणा, इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, एक अमहत्वपूर्ण कोने के अंदर, ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज, एक अमहत्वपूर्ण पेज के अंदर,
ए शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड, कि एक छोटी सी लघु कहानी कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता है वो आयोजित की जा रही है बाय ए ब्रिटिश पीरियडिकली बाय द नेम द एनकाउंटर, बाय ए ब्रिटिश पीरियडिकली के द्वारा बाय द नेम द एनकाउंटर, इसको और इसका नाम है एनकाउंटर। ऑफ कोर्स निसंदेह है, ऑफ कोर्स यानी निसंदेह है। द एनकाउंटर वाजंट ए नॉन कमोडिटी अमोंग द जेमिनी लिटरेटी, लेकिन जो द एनकाउंटर है वाजंट ए नॉन कमोडिटी, वह एक ज़्यादा प्रचलित वस्तु नहीं थी अमोंग द जेमिनी लिटरेटी, जेमिनी के जो शिक्षित लोगों के बीच में या जेमिनी के जो साहित्यिक प्रेमी हैं उनके बीच में। आई वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकली, आई वांटेड टू गेट एन आइडिया, और मैं एक ऐसा विचार है वो चाहता हूँ, ऑफ द पीरियडिकली यानी आवर्त रूप से, बिफोर आई स्पेंट ए कंसिडरेबल सम, जिससे पहले कि मैं एक पर्याप्त राशि है वो खर्च कर सकूं, इन पोस्टेज डाक के अंदर, सेंडिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड, कि उसकी जो हस्तलिपि करती है उसको मैं इंग्लैंड भेज सकूं। इन दो डेज, उन दिनों, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, और ब्रिटिश काउंसिल की जो लाइब्रेरी है या पुस्तकालय है, हैड एन एंट्रेंस विथ नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड से, हैड एन एंट्रेंस, और उसके अंदर एक प्रवेश होता है, विथ नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स यानी सूचना पट के ऊपर, एंड नोटिस और सूचनाओं के ऊपर, टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इन टू ए फॉरबिडन एरिया, टू मेक यू फील जिससे कि आप महसूस कर सको कि यू वर स्नीकिंग इन टू ए फॉरबिडन एरिया, कि आप एक मनाही के क्षेत्र में जा चुके हो, एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग, और वहाँ पर कई प्रतियाँ होती हैं ऑफ द एनकाउंटर की, लेइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, जिसके अंदर कई डिग्रियाँ हैं वो ताजेपन की होती हैं, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाई रीडर्स, और इनको जो पढ़ने वाले लोग हैं वो छुआ हुआ भी नहीं होता। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, और जब मैंने उस एडिटर का नाम है वो पढ़ा, आई हर्ड ए बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हर्ट, तो आई हर्ड ए बेल रिंगिंग, और उसी समय मेरे सिकड़े हुए या छोटे से हृदय में एक घंटी बजी। इट वाज द पोइट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, कि ये वो ही कवि है जो जेमिनी स्टूडियो में यात्रा कर चुका है। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, आई फेल्ट लाइक, और मैंने ऐसा ही महसूस किया, आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, आई फाउंड मैंने पाया, ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एक बड़ा भाई, एंड आई सेंग एज आई सील्ड द एनवेलप, और मैंने गाया जैसे ही मैंने उस लिफाफे को बंद किया, एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और उसका एड्रेस यानी पता लिख दिया। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, दैट ही टू वुड बी सिंगिंग कि वह भी गा रहा होगा, द सेम सॉन्ग वो यही एक समान गाना, एट द सेम टाइम एक ही समय पर, लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स और लंबे समय से खोया हुआ जो भाई है, ऑफ इंडियन फिल्म भारतीय फिल्मों का डिस्कवर्ड ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग, तो उनको खोज लिया जाता है गा करके एक समान गाना, इन द फर्स्ट रील पहली ही रील के अंदर। तो रील क्या होती है, जो फिल्म की जो एक भाग होता है उसको अपन रील बोलते हैं, एंड इन द फाइनल रील और अंतिम रील के अंदर ऑफ द फिल्म की स्टेफन दैट वाज हिज नेम, और यही उसका नाम था। तो जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने वाला जो व्यक्ति था उसका क्या नाम था, स्टीफन स्पेंडर। एंड ईयर्स लेटर, और कई वर्षों बाद में, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर आ गया था, एंड आई हैड मच टाइम बट नो मच मनी, अब मेरे पास में समय बहुत था लेकिन मेरे पास में धन नहीं था। एनीथिंग एट ए रिड्यूस्ड प्राइस, और प्रत्येक चीज़ है वो घटाई हुई कीमत के ऊपर, अट्रैक्टेड माई अटेंशन, वो मेरा ध्यान आकर्षित करती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस,
और मद्रास के अंदर मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने वाले फुटपाथ यानी पैदल चलने वाले रास्ते के ऊपर देयर वाज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, वहाँ पर नई ब्रांड की किताबों का एक पाइल यानी ढेर था। फॉर 50 पैसा ईच, और उनकी प्रत्येक की कीमत केवल 50 पैसे थी। एक्चुअली वास्तव में देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, वो उसी बुक की प्रतियां थी। एन एलिगेंट पेपरबैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, और उनके ऊपर एलिगेंट यानी अच्छा पेपरबैक था ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, अमेरिकी उत्पत्ति का। स्पेशली लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, और विशेषकर से वो कम कीमत वाला विद्यार्थियों का एडिशन था या प्रकाशन था। इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, और जो रशियन क्रांति है उसकी 50वीं सालगिरह के ऊपर आई पेड 50 पैसा, मैंने 50 पैसे का भुगतान किया। एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक, और उस किताब की एक प्रति ले ली। द गॉड दैट फेल्ड, एक ऐसा भगवान जो असफल हो गया। 6 एमिनेंट मैन, और 6 प्रभावशाली लोग। ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट ऐसे, और 6 अलग अलग उपन्यासों के अंदर डिस्क्राइब वर्णन किया गया था। देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म, उनकी यात्रा एक साम्यवाद के अंदर। एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, और इस प्रकार से उनका डिसइल्यूजन यानी उनका जो अलगाव है वो लौट आया। एंड्रे गाइड नाम है किस कौन कौन से, जैसे एंड्रे गाइड है, रिचार्ड राइट है, इग्निजो शिलोनी है, ऑर्थर कोइस्टलर है, लुइस फिशर है, एंड स्टीफन स्पेंडर है। स्टीफन स्पेंडर सडनली, और जब अचानक स्टीफन स्पेंडर नाम आया, सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडस से, और इस प्रकार से वो किताब है उसको ज़बरदस्त मान लिया गया। सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण, स्टीफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, और वो कवि जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर यात्रा कर चुका था। इन मोमेंट, और एक ही क्षण में, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड, कि मेरे दिमाग का एक जो अंधेरा कोना है, लिट अप, उस वो प्रकाशित हो गया, बाय ए हेजी इल्यूमिनेशन, एक धुंधले इल्यूमिनेशन यानी प्रकाश के अंदर। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री, और इस प्रकार से इसकी जो प्रतिक्रिया है टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री, वो अब लंबे समय तक एक रहस्य नहीं था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू, और जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस है वो मे नॉट हैव मच टू डू, उसको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ा विथ स्पेंडर्स पोइट्री, स्पेंडर्स की पोइट्री के साथ में, बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड, और इस प्रकार से उसका जो भगवान है वो असफल नहीं हुआ। ये अपने कुछ क्वेश्चन और रह गए थिंक एज यू रीड के। हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, स्टूडियो के अंदर जो इंग्लिश विजिटर कौन था, तो इसका आंसर क्या जाएगा, द इंग्लिश विजिटर टू द जेमिनी स्टूडियो वाज स्टीफन स्पेंडर, ही वाज द एडिटर ऑफ द एनकाउंटर, तो वो स्टीफन स्पेंडर है, वो द एनकाउंटर का संपादक था। ए ब्रिटिश पीरियडिकली, एक ब्रिटिश पीरियडिकल का। एंड ए फेमस इंग्लिश पोइट, वो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे। एसेस्ट उपन्यासकार थे। एंड नोवेलिस्ट, और एसेस्ट यानी निबंधकार थे और उपन्यासकार थे, नोवेलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वाज, लेखक है वो इस चीज़ को कैसे खोज पाया कि जो जेमिनी स्टूडियो में यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन था। ही वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, तो जो लेखक है वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गया। वेयर वाइल गोइंग थ्रो एन इश्यू ऑफ दैट पीरियडिकल, और जब वह वहाँ पर उस पीरियडिकल से के मामले में जा रहा था,
ही डिस्कवर्ड, उसने खोजा, दैट इट्स एडिटर वाज स्टीफन स्पेंडर, कि इसका जो एडिटर या संपादक है वो स्टीफन स्पेंडर है। द पोइट दैट हैड वंस विजिटेड द स्टूडियो, और इस प्रकार से जो कवि है दैट हैड वंस विजिटेड द स्टूडियो, वह एक बार स्टूडियो या जेमिनी स्टूडियो में यात्रा कर चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, यानी द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू ये किसको इंगित कर रहा है? तो एनीथिंग दैट्स हेल्ड इज कंट्रोल्ड और केप्ट समवन, कोई भी चीज़ है जिसको नियंत्रित कर लिया जाए तो उसके बारे में ये इंगित करता है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, ये अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होता है, और अब एक नई वीडियो के अंदर एक बार आपसे पुनः मिलेंगे। थैंक यू।